दोस्तों आपने भी ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीदने के बाद आपको अचानक पता चलता है, जब आप उस ज़मीन पर कब्जा करने गए तो पता चलता है वहाँ पे तो पहले से विवाद चल रहा है, पहले से ही कोर्ट में केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, केस चल रहा है, मार झगड़ा चल रहा है और आपके ऊपर हो जाता है सरप्राइज, आपके ऊपर आ जाता है पूरा टेंशन। आप सोचने लगते हैं कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला, रजिस्ट्री मैंने कराई है। सोचिए, आपने तो उस ज़मीन को खरीदा ही खरीदा, प्लस उस झमेले को भी खरीद लिया, जो झमेला जो परेशानी उस लैंड पे पहले से ही चल रही थी, जो क्या बोल सकते हैं उसको, विवाद, झगड़ा, झंझट, गोली बारूद, सिर्फ ज़मीनी तौर पर जो होता है उसके लिए आपने ज़मीन खरीदी और अब वही चीज़ आपके सामने आ गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और आपको हम समझाएंगे कि आप अपनी ज़मीन को कैसे क्लियर कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा टॉपिक क्या है। ज़मीन पर केस चल रहा है, फिर भी बेच दी गई, असली मालिक कौन होगा। यानी केस चल रहा है, उसे धोखे से आपको बेच दिया गया, तो अब कहने वाली बात है कि असली मालिक कौन रहेगा। ये साफ साफ सोचने वाली बात है। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, असली सच्चाई क्या है। और हाँ दोस्तों, अभी तक जिन भी लोगों ने हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो दोनों कर लीजिए, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगा। तो आप समझते हैं असली सच्चाई क्या है, ये जो सिचुएशन है इसकी असली सच्चाई क्या है, समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, गांव में हो या शहर, ऐसे केस मिल जाएंगे जहां जमीन पर विवाद चल रहा होता है लेकिन फिर भी उसे बेच दिया जाता है। खरीदार सोचता है रास्ता सस्ता मिल गया है, बेचने वाला सोचता है पैसा आ गया, लेकिन असली खेल तो यही से शुरू होता है। दोस्तों अक्सर देखा गया है गांव और शहरों दोनों जगह, क्योंकि दोनों जगह ऐसे बेवकूफ़ हमेशा मिल जाएंगे। लोग बिना वेरिफिकेशन करवाए और बिना सोचे समझे सस्ती ज़मीन मिलती रहती है जिसपे केस चलता रहता है, और भाई जिसकी ज़मीन पर केस चलता है, जो विवाद चलता है, वो सोचता है कि हम कैसे भी करके अपना पीछा छुड़ा लें। तो अब क्या करता है वो कि एक तुरंत जो इसके ज़मीन रहता है वो तुरंत बेचने का अपना ताव तिकड़म जो है चालू कर देता है। और एक आदमी होता है जो कि सस्ता ज़मीन सोचता है, सस्ता लेने के लिए, और सोचता है कि बहुत जगह से भी मिल जाए, बहुत डेवलप एरिया मिल जाए, तो वो लोग आपस में टकरा जाते हैं। उसे पैसे चाहिए और उसे ज़मीन चाहिए सस्ते में, दोनों काम हो जाता है। लेकिन अब सोचते हैं लोग कि भाई मैं तो सस्ते में ज़मीन पा गया, यहाँ पे तो बहुत महंगी ज़मीन थी। और जो बेचने वाला सोचता है कि भाई भाड़ में जाए, मुझे तो पैसा मिल गया, काम हो गया, ख़त्म। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। असली ठग और असली परेशानी उस ज़मीन को लेकर के जो खरीदने वाले को ऊपर आने वाली है, ये आगे बताते हैं आपको। और ध्यान दीजिएगा, बिना वेरिफिकेशन के कोई ज़मीन आपको कभी नहीं खरीदनी चाहिए। कैसे वेरिफिकेशन होगा, कैसे क्या करना है आपको, सारी चीज़ें हम वीडियो के एंड में बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्या है, क्या ये बिक्री मान्य है। अब समझिएगा दोस्तों, क्या ये बिक्री जो है क्या ये मान्य होगी। जाहिर सी बात, उस पर तो केस चल रहा है और उस पर अक्सर लोग उसको ज़मीन बेच देते हैं जो कि उसने बेच दिया। तो क्या ये बिक्री मान्य होगी, क्या सरकार आप जिस पर दावा कर सकते हैं। समझते हैं जरा ध्यान से। ज़मीन बिक तो सकती है, लेकिन उस पर कोर्ट का फैसला ऊपर रहेगा। यानी आपने ज़मीन खरीद ली, फिर भी मालिक बनना पक्का नहीं, क्योंकि यहाँ लागू होता है कानून, लिस पेंडेंस रूल। देखिए दोस्तों, आप सोचते हैं कि मैंने तो ज़मीन खरीद लिया, अब मैं मालिक बन गया, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्योंकि अभी कानून यानी कि आपको अभी जो है कि आपको कोर्ट का फैसला आना बाकी है, और कोर्ट का जब फैसला आएगा, क्योंकि उस पर तो केस चल रहा है, और कोर्ट का जो फैसला आएगा वो आखिरी वही माना जाएगा, आपकी रजिस्ट्री मान नहीं होगी। यही सही सच्चाई है। और मालिक कोई पक्का नहीं कौन है, और कानून क्या, इस पर एक कानून है जो है लिस पेंडेंस रूल है एक, जो कि रूल है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मालिक बनना इतना आसान नहीं कि आप जमीन खरीद लिए मालिक हो गए। उसके कई कंडीशन होते हैं। ज़मीन पर कोई केस नहीं होना चाहिए, आपका कब्जा होना चाहिए, रजिस्ट्री होना चाहिए, खतौनी में नाम होना चाहिए। और खतौनी में नाम तभी चढ़ेगा जब तक ये केस खत्म नहीं होगा। सिर्फ आप रजिस्ट्री करा करके अगर आप सोच रहे हैं कि आप ज़मीन के मालिक बन चुके हैं, आप मालिकाना हक आपका हो गया है, तो ये गलतफहमी है। क्योंकि रजिस्टर्ड
होना होना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ खतौनी में नाम होना भी जरूरी है। खतौनी में नाम होना यानी कि राजस्व विभाग का रिकॉर्ड में आपका नाम होना, जो कि साबित करता है कि इसमें मालिक कौन है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा, लोग क्यों फंस जाते हैं। अब सोचिएगा दोस्तों, लोग फंस कैसे जाते हैं इन चीज़ों पर, कौन सी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं जिससे लोग फंस जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब सवाल आता है सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है, खरीदार का, क्योंकि वो पूरा सच दे देता, पूरा पैसा दे देता है, लेकिन केस की सच्चाई नहीं जानता और बाद में केस हार गया तो जमीन गई, पैसा भी फंस गया, यानी डबल नुकसान। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है, सबसे बड़ा नुकसान जो है खरीदार का, क्योंकि बेचने वाला तो भाई अपनी मुसीबत आपके सर मोड़ दिया, आपने उस मुसीबत को खरीदा, और कोर्ट का जब फैसला आता है तो उसमें अगर आपकी हार हो जाती है तो आपकी ज़मीन तो गई ही गई, साथ में पैसा भी डूब गया, और आपने तो पहले से ही पूरा पैसा दे करके चुकता करके एकदम सीना तान करके मालिक आप बन चुके हैं। तो मालिक बने हैं तो भाई नुकसान भी तो आप ही को होगा, क्योंकि आप हमें सिर्फ देखते हैं, हमें फॉलो नहीं करते हैं। अभी भी आप हमको देखते आ गए, लेकिन आपने हमें सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया, क्योंकि हम आपके बारे में सोचते हैं। ज़मीन की सच्चाई सिर्फ आम पब्लिक के बारे में सोचता है और आपके लिए जागरूकता अभियान चलाता रहता है, क्योंकि हम आपको हमेशा बताते हैं कि आप ज़मीन खरीदने से पहले उसे खतौनी लीजिए, वकील से मिलिए, उस ज़मीन की जन्म कुंडली निकलवाइए, खतौनी के माध्यम से वकील जैसा कहता है उसके हिसाब से चलिए। वकील अगर कहता है वेरिफिकेशन करके अच्छे से बोलता है ज़मीन लेने लायक नहीं है तो मत लीजिए, कितना भी सस्ता क्यों नहीं मिले। और वकील अगर बोलता है कि वो ज़मीन लेने लायक है, फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो कितना भी महंगा क्यों ना मिले वो ज़मीन आप ले लीजिए। कि हम हमेशा ये चीज़ें बताते हैं, आप अगर हमें देखते, हमें फॉलो करते तो आपको ये बातें पता होती। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, 2026 में बचने का सही तरीका। अब समझिएगा दोस्तों, 2026 में बचने का सही तरीका क्या है। अब बात करते हैं असली काम की। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो तो ये 4 चीज़ें ज़रूर चेक करो। स्टेप 1 है खतौनी, ज़मीन का रिकॉर्ड निकालो। स्टेप 2 कोर्ट केस स्टेटस ऑनलाइन या वकील से चेक करो। देखिए दोस्तों, अगर आप 2026 में कोई ज़मीन ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे ज़मीन लेना है, कोई प्रॉपर्टी लेना है, तो अच्छे से वेरीफाई कैसे कर सकते हैं आप। पहला तरीका है ज़मीन की खतौनी निकालिए, निकालने के बाद वकील से मिलिए, वकील से अब उस ज़मीन की, उस प्रॉपर्टी के अच्छे से मुआयना करवाइए, कोई केस तो नहीं है, ज़मीन कैसी है कैसी नहीं, सारी चीज़ों का बायोडाटा पूरा अच्छे से क्लियर करके वकील आपको बताएगा। स्टेप 3 है ज़मीन पर कोई विवाद तो नहीं, लोकल जांच करो। स्टेप 4 है बिना लीगल सलाह के पैसा बिल्कुल मत दो, और अगर शक हो तो डील से दूर रहना। देखिए दोस्तों, उस पर अच्छे से वेरीफाई करें, कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई विवाद तो नहीं, कोई झगड़ा तो नहीं है, ये भी चेक कीजिए। यहाँ तक कि उसमें कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ये सारी चीज़ों को वकील चेक करके बताएगा। उसके बाद जो है आप फील्ड लेवल पर काम कीजिए, जैसे कि मान लीजिए ज़मीनी लेवल पर, क्योंकि अगर कोई भी केस मामला होता है तो वो ज़्यादातर पेपर वर्क में होता है, तो कोर्ट केस चलता रहता है, तभी आपको पेपर पे सारी चीज़ें पता चल पाएगी वकील के जरिए। और अगर कई बार ऐसा होता है कि ज़मीनी तौर पर झगड़ा होता है लेकिन पेपर में नहीं होता है, तो आप जहाँ भी ज़मीन ले रहे हैं अगल बगल तो कई लोग रहते ही होंगे, उनसे जाइए, पूछिए, पता कीजिए अच्छे से। एक आदमी झूठ बोलेगा, दूसरा आदमी झूठ बोलेगा, तीसरा आदमी झूठ नहीं बोलेगा। अच्छे से वेरिफिकेशन कीजिए 2-3 दिन बाद, और बिना लीगल सलाह के, बिना वकील से समझे आप एक भी रुपया मत दीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आप जो है बच जाएंगे तो आप सुरक्षित ज़मीन ले पाएंगे, वरना फंसे तो गए, पैसा भी गया और इज्जत भी, और पैसा डूब गया, समझ लीजिए ज़मीन तो मिली ही नहीं, यह हालत हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कौन लोग सेफ रहते हैं। अब समझिएगा दोस्तों, कौन से ऐसे लोग हैं जो सेफ रहते हैं, सेफ रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं हो सकती। कैसे, समझिएगा। जो लोग पूरी जांच करके खरीदते हैं, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं और वो वकील की सलाह लेते हैं, वही लोग सेफ रहते हैं। बाकी लोग जल्दी के चक्कर में फंस जाते हैं। देखिए दोस्तों, कौन से लोग सेफ रहते हैं। सबसे पहली बात, जो इन लोगों ने हमें फॉलो किया, आपकी परेशानी हमारी परेशानी होती है, हम सारी चीज़ों का आंसर देते हैं आपको क्वेश्चन का,
सारे परेशानियों का। क्योंकि जो लोग हमें फॉलो नहीं करते हैं वो अक्सर फंसते हैं, अक्सर नहीं चक्करों में फंसते हैं। और जो लोग वकील की सलाह नहीं लेते, जो लोग बिना लीगल डॉक्यूमेंट जानकारी के, बिना अच्छे से वेरीफाई किए उस ज़मीन को ले लेते हैं, वही लोग फंस जाते हैं और सस्ते के चक्कर में और जल्दी के चक्कर में सबसे बड़ी भूल कर जाते हैं। ज़मीन तो जाती है, साथ में पैसा भी जाता है। यही बात है दोस्तों, ज़मीन की सच्चाई सिर्फ आपके बारे में सोचता है, क्योंकि हमने यानी ज़मीन की सच्चाई ने यह प्रण लिया है कि हम हिंदुस्तान की जनता को इतना ज़्यादा जागरूक कर देंगे, भले वो दुनिया में कहीं भी रह रही हो, वो NRI में हो या फिर इंडिया में रह रही हो, किसी फॉरेन कंट्री में रह रही हो, वहाँ के बासिंदे बन गए हो, तब भी उनकी तो प्रॉपर्टी इंडिया में होगी ही। और हम उनको इतना ज़्यादा जागरूक कर देंगे कि उनके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। हमने ये प्रण लिया था, भले ही वो सरकार क्यों ना हो जो कि आपके साथ छल कपट से फ्रॉड करके आपकी ज़मीन को हथियाना चाहती हो। सारी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं और उससे अवेयरनेस फैलाते हैं, जागरूक करते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, लेकिन इसके बदले में आपसे हम क्या चाहते हैं? एक छोटा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पे लाइक और फॉलो। ये याद रखिए, अगर आप ये करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तभी हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन मैं आपको जागरूक करना नहीं छोड़ूंगा दोस्तों, भले आप मुझे फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने जो प्रण लिया है वो मैं आखिरी सांस तक अपने आपको सामने बताता रहूँगा। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जो कि आपको नहीं दोहरानी ज़मीन लेने वक्त या फिर ज़मीन लेने के बाद, क्या है समझते हैं? तो आगे चलकर कोर्ट के चक्कर लगेंगे, पैसा फंस जाएगा और सालों तक केस चलेगा। इसलिए एक छोटी सी लापरवाही आपको बर्बाद कर देगी। आप जब भी ज़मीन ले रहे हैं तो आप बिना वेरिफिकेशन के ज़मीन मत लीजिए, वरना एक छोटी सी लापरवाही आगे चल के बहुत बड़ा कारण बन सकती है, आपके पैसे फंसा सकती है। दोस्तों अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके भी साथ ऐसा हो रहा है, तो आप घबराइए मत। एक वकील से मिलिए, वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता, उससे मिलिए, सारी परेशानियों को बताइए और आप सारी चीज़ों को अपने सेफ कीजिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि ज़मीन लेने के बाद जो लोग फंस जाते हैं केस वाली ज़मीन लेकर, उसको लेने का सही तरीका क्या है, सभी लोगों को यह बातें पता होनी जरूरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।